आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप समझेंगे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 15, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। पहले एक क्वेश्चन को आप समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे, ये जितने भी संख्या हैं जैसे 10 हुआ आपका, 15, 20, 25, ठीक है, 1, 2, 3, 4 संख्या है। चारों को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष कितना बचता है आपका, 3 शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ 3 मान लीजिए, 3 शेष बचता है। तो इसको क्या करना है, ये जितने भी संख्या हैं जैसे आपका 10, 15, 20, 25, सभी संख्या का आप क्या करें, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पे कितना आता है, जैसे यहाँ 2 से, तो 2 पंचे 10, 15 नहीं खाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 दहन 20 और 25 का 25 ही हो जाएगा। फिर ये कितना से कटेगा, तो ये 5 से, तो 5 कम 5, फिर 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये किसी से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीपल कीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 पंचे कितना होगा, 300। तो 300 ये आपका क्या हुआ, ये एलसीएम निकला। ठीक है, सभी के एलसीएम निकलने पे कितना आया, 300। और ये 300 जो एलसीएम आया, इसी 300 में ये 3 शेष बचता है, तो इस 3 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 303 प्राप्त होता है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को इसी तरीक़ा से हल की जाती है। तो आप समझ गए, बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी ऐसे करके हल कर सकते हैं। जितने भी संख्या हैं सबके एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर जो भी संख्या आएगा उसमें जैसे पूछे 3 शेष बचता है, तो 3 को इसमें ऐड कर देना है, तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1000 रुपये ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करें तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करें, तो सी का प्राप्त राशि क्या है। 1000 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करें तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करें, तो सी का प्राप्त राशि क्या है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ ए बी सी, यहाँ ए बी सी ले लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी ले लीजिए। ठीक है, इसको अनुपात में ले लीजिए। बांटा जाता है 1000 रुपये को, तो सबसे पहले इसमें क्या करिए, जो ए बी से दुगुनी है, अब देखिए ए बी सी तो दिया है, ए बी से दुगुनी है, यहाँ क्या करें, ए बी से दुगुनी है, ए बी से दुगुनी है, तो बी क्या है आपका 1 है, तभी तो ये दुगुनी है ए। ठीक है, तो बी से दुगुनी हो गया, बी 1 है तभी तो ये दोगुनी हुआ। ठीक है, अब बी से दोगुनी राशि प्राप्त करें तथा बी सी से 3 गुनी। अब ये जो बी है सी से 3 गुनी, मतलब बी क्या है, यहाँ बी आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 है, तो इसको नीचे में ले लेना है। ठीक है, सी से तिगुनी, तो इसको अनुपात में लेना है, अनुपात में ही लेना है, तो सी से तिगुनी बी हो जाती है, यहाँ दिया है बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करें। ठीक है, तो 3 गुनी राशि प्राप्त करें, तो ये हो गया, ये सी आपका 1 है, तो ये 3 गुनी, 1 का 3 गुनी हो गया। अब देखिए ये अनुपात सम अनुपात वाला क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे तो इसी टाइप से बनता है। अब देखिए इसको इससे मल्टीपल कीजिए, तो 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही प्राप्त होता है। इसी तरीक़ा से ये 3 को 1 से मल्टीपल कीजिए, तो 3 एकम 3 होता है, तो 3 अनुपात 1 हुआ। अब इसको इससे मल्टीपल कीजिए, 3 दूनी 6, तो कितना हुआ, 6 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, ये आपका निकला। अब कह रहा है यहाँ पे सी का प्राप्त राशि क्या है। तो सबसे पहले देखिए जितने भी संख्या हैं, जितने भी संख्या प्राप्त हुआ, ये सभी संख्या को जोड़िए, सभी संख्या को जोड़ के कितना आया, 10 आया। तो अब ये 10 आया, तो पूछ रहा है कि ए बी तथा सी, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है, तो ये तीनों का निकला।
अब तीनों तो 10 बराबर क्या हो गया, अब तीनों को बांटा कितना में, 1000 में। ठीक है, तो अब ये जब कटाएंगे तो कितना आएगा, कटाने के बाद इसको यही 10 क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 10 से, तो ये 0 0 खत्म, कितना शेष बचा 100, 100 आया। अब देखिए इसमें क्या कहा, सी को कितना राशि प्राप्त है, तो इसमें ए जो निकला 6 निकला, बी 3 निकला और सी 1 निकला, तो सी का मान कितना है 1 है, तो ये जो 100 निकला, ये 1 को 1 से मल्टीपल कीजिए तो कितना प्राप्त हुआ 100, तो यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। अगर इसमें बी का मान पूछता तो बी से मल्टीपल करते कितना 100 में, ए का मान पूछता तो ए को किससे मल्टीपल करते हैं 100 में, तो 100 छक्के 600, अगर बी से पूछता तो 100 तक के 100 या 300, तो ये समझ में आ गया। सी का मान पूछा तो 100 को 1 से ही मल्टीपल किए तो कितना प्राप्त हुआ 100, तो ये आपका क्या हुआ आंसर आया। इसी टाइप से अगर कहीं भी क्वेश्चन मिले तो आप हल कर सकते हैं, बस अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा आप इसे ज़रूर रिप्ले करें ताकि समझ में आ जाए। तीसरा क्वेश्चन समझिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि मासिक शैक्षणिक शुल्क 750 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपया कर दिया गया, तो मूल शुल्क से वर्धित शुल्क का अनुपात क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो 750 है इसको कुछ नहीं करना है, 750 ले लीजिए, फिर क्या पूछा इसको अनुपात में ले लीजिए, रुपये से बढ़ाकर कितना हो गया 900 रुपया हो गया, तो 900 ले लीजिए। उसके बाद कर दिया गया तो मूल शुल्क से वर्धित शुल्क का अनुपात क्या है, तो ये अनुपात क्या है, तो इसको देखिए अभी दोनों को कटा लीजिए, ये 0 0 खत्म और ये कितना से 15 से ये दोनों संख्या कट जा रही है, तो 15 × 5 = 75, अनुपात कितना हो जाएगा 15 × 6 = 90, तो ये 5 अनुपात कितना आया 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, शुल्क का अनुपात क्या है, यही आपका शुल्क का अनुपात। इस टाइप से कितने भी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, और ऐसे इसी टाइप से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है, तो ये सब आप ध्यान रखिए। और ये था आपका क्वेश्चन, और इसी टाइप से लास्ट में बता दूं कि इसी टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकालें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।